सेंसेक्स 900 पॉइंट उछला 4 महीने का हाई तोड़ा, अब 85,000 की ओर यह प्रॉफिट बुकिंग होगी। 16 अक्टूबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी आई। सेंसेक्स 862 पॉइंट बढ़कर 84,479 पर बंद हुआ, जो पिछले 4 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। निफ्टी भी 252 पॉइंट बढ़कर 25,716 पर पहुंच गया। मार्केट में तेजी की असली वजहें। पहली वजह है बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट की रैली। ICICI बैंक 2%, HDFC बैंक 1.8 आधा परत पे छोटी ई की मात्रा शयंत और SBI 1.5 आधा परत पे छोटी ई की मात्रा शयंत बढ़े। RBI के नए नियमों से बैंकिंग सेक्टर को फायदा हो रहा है। दूसरी वजह है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी फी ने 16 अक्टूबर को 2,500 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जो पिछले कई हफ्तों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ग्लोबल मनी फिर से इंडिया में आ रहा है। तीसरी वजह है US चाइना के बीच ट्रेड टेंशन में कमी के सिग्नल्स मिले हैं, इससे ग्लोबल मार्केट्स में पॉजिटिव आई है और एशियन मार्केट्स भी तेजी में रहे। चौथी वजह है फेस्टिव सीजन में कॉर्पोरेट अर्निंग्स के बेटर होने की उम्मीद है। कंपनीज के रिजल्ट्स मिक्स रहे, लेकिन FMCG और ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा तेजी रही? बैंकिंग इंडेक्स यानी बैंक निफ्टी में 1.44 आधा परत पे छोटी ई की मात्रा शयन की तेजी आई। ऑटो स्टॉक्स में भी रैली रही। मारुति सुजुकी 2.3%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.9 आधा परत पे छोटी ई की मात्रा शयन और टाटा मोटर्स 1.5 आधा परत पे छोटी ई की मात्रा शयन पड़े। FMCG सेक्टर में नेस्ले 2.1%, टाटा कंज्यूमर 1.8 आधा परत पे छोटी ई की मात्रा शयन और हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.2 आधा परत पे छोटी ई की मात्रा शयन पड़े। मेटल स्टॉक्स में भी बाइंग रही। टाटा स्टील और हिंडाल्को में खरीदारी दिखी। कौन से स्टॉक्स गिरे? इस स्टॉक्स में कमजोरी रही। इन्फोसिस 1.5%, TCS 0.8 आधा परत पे छोटी ई की मात्रा शयन और विप्रो 0.6 आधा परत पे छोटी ई की मात्रा शयन गिरे, क्योंकि उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में ग्रोथ गाइडेंस कम रहा। फार्मा स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई। डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा में सेलिंग दिखी। टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है? सेंसेक्स ने 84,000 का साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ दिया है। अगला रेजिस्टेंस 85,000 पर है। निफ्टी ने 25,700 को पार कर लिया। अब 26,000 का टारगेट नजर आ रहा है। RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 65 के आसपास है, जो बुलिश जोन में है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत अच्छा रहा। 2300 स्टॉक्स बढ़े, जबकि सिर्फ 850 गिरे, यानी ब्रॉड मार्केट में भी तेजी रही। अब आगे क्या होगा? अगर फी की खरीदारी जारी रहती है तो सेंसेक्स 85,000 और निफ्टी 26,000 तक जा सकता है। फेस्टिव सीजन डिमांड अच्छी है तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स बेटर आ सकते हैं। ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव है तो मोमेंटम बना रह सकता है, लेकिन रिस्क भी है। US इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। वैल्यूएशंस ऊंचे हो गए हैं तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। क्रूड ऑयल प्राइसेस फिर से बढ़ रहे हैं, जो इन्फ्लेशन कंसर्न है। ट्रेडर्स के लिए स्ट्रैटेजी, अगर निफ्टी 25,500 से ऊपर रहता है तो बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं। बैंकिंग और ऑटो स्टॉक्स में मोमेंटम है तो फोकस रख सकते हैं। इन स्टॉक्स में थोड़ा करेक्शन के बाद एंट्री का मौका मिल सकता है। स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि सडन वॉलेटिलिटी आ सकती है। ऐसी ही डेली मार्केट एनालिसिस और इंट्राडे टिप्स के लिए हमारे चैनल मनी मैटर न्यूज को सब्सक्राइब करें।